सभी जोर से बोलेंगे क्या है, जो नहीं बोलेंगे नौकरी नहीं लगेंगे। बोलो एक बार और। क्वेश्चन। अब ये टॉपिक एसएससी बैच में खड़ी हूं इसलिए कह रही हूं इंपॉर्टेंट है। एसएससी में रैंडम आता रहता है ये, किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में। मतलब कोई साल ऐसा गुजरा नहीं है पिछले लगभग 8 सालों में कि किसी भी एक साल में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन टैग ना आया हो। तो आता रहता है, आने लायक टॉपिक है। और दूसरी खुशखबरी, बहुत आसान है। कोई इंग्लिश में 2 दिन भी सिर्फ ध्यान से इसको सुन भी ले, प्रैक्टिस भी ना करे, तो भी उसके नंबर कटने बंद हो जाएंगे। यहाँ कुछ पोजीशन है इसमें जहाँ कट जाते हैं, वो मैं सिखाऊंगी। अदरवाइज टॉपिक छोटा है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। अब ये टॉपिक है क्या? इनमें 2 शब्द है, पहला क्वेश्चन और दूसरा। क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना, क्या होता है, और टैग का मतलब होता है बांधना या जोड़ना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे टैग करते हो, क्या होता है टैग का मतलब? अटैच कर देना। तो हम क्वेश्चन के साथ कुछ अटैच कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन के साथ कुछ अटैच कर रहे हैं। क्या अटैच कर रहे हैं? स्पीकर का डाउट। जब हम क्वेश्चन के साथ स्पीकर के डाउट को जोड़ दें, कैसे मैम, क्या कह रहे हो? सपोज आपकी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं है कॉलेज में या स्कूल में, अगले दिन पेपर है, पहले दिन रात के 11 साढ़े 11 हो चुके हैं, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि कल मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। पर्चियां बनाने के आपके एथिक्स नहीं है, मतलब आप अंतरात्मा से इंसान हैं और आपका ये मानना है कि ऐसा करना तो गलत है। तो आप अपने प्रिय मित्र को फोन करोगे और उसको बोलोगे, और भाई कैसी तैयारी है? बोल रहे सही है, मेरी तो मस्त है, कर दूंगा मैं पास पेपर को। मेरी भी करा देगा? जैसे ही वो बोलेगा मैं तो पास कर दूंगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, आप उससे क्या कंफर्म करोगे? मेरी तैयारी नहीं है यार, चीटिंग करा देगा। वो बोलेगा हाँ हाँ दोस्त है यार तू मेरा, पक्का करा दूंगा। फिर भी आप कंफर्म करोगे करा देगा ना पक्का, क्योंकि तुम्हें पता है तुम 0 हो। अगर उसने मदद नहीं करी तो खत्म हो। तो जब हम सामने वाले से सवाल पूछने के बाद भी फिर कंफर्म करते हैं पक्का ना, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। स्पीकर का डाउट कि आप उस काम को करोगे या नहीं करोगे। बहुत बार स्कूल में टीचर्स होमवर्क देके जाते हैं, बच्चों ये कल कर लाना। यहाँ वाले टीचर्स भी देते होंगे, स्पेशली वो कैब वाले सर, उन्हें कंफर्म करना चाहिए कर लाओगे ना, यकीन कर लो ना तुम पे। ये सारे टैग हैं, क्योंकि स्पीकर को सामने वाले पे क्या है? डाउट है। और ऐसी बहुत सी सिचुएशन दिन में तुम्हारे सामने आती हैं जब तुम सामने वाले से पूछते हो सही कह रही तू, सच में? ये सब क्या है? क्वेश्चन टैग्स है। तो बेसिकली स्पीकर के दिमाग के डाउट को क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? अब ये जो क्वेश्चन जुड़ता है, ये जो डाउट जोड़ा जाता है, ये जुड़ता किससे है? जैसे आप अपने फ्रेंड्स को टैग करते हो किसी वीडियो से, किसी पोस्ट से, किसी फोटो से, करते हो ना टैग। तो अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है? टैग करना है, जोड़ना है। तो कुछ तो चाहिए, किससे जोड़ेंगे? या तो किसी सिंपल सेंटेंस से या किसी इंपेरेटिव सेंटेंस से। पहले आपने अपने दोस्त से पूछा मेरे को भी चीटिंग करा देगा ना, सिंपल सेंटेंस था, पक्का करा देगा, डाउट जोड़ दिया। पक्का करा देगा, क्या जोड़ दिया? डाउट जोड़ दिया। आधे कह रहे हैं इंपेरेटिव, भावनाओं में बह जाते हो, ध्यान यहाँ रखो। या तो क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस से जुड़ेगा, या अब आधों को सिंपल इंपेरेटिव का फर्क नहीं पता होगा, ध्यान से सुनो। सिंपल सेंटेंस में बात को कहा या बताया जाता है, इंपेरेटिव में स्ट्रेस किया जाता है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में, एडवाइस की फॉर्म में, या ऑर्डर के फॉर्म में कि भाई ये करना ही है, करना पड़ेगा तुझे। और एक आप कह रहे हो मेरी मदद कर दे, ये सिंपल है, मदद करेगा ही करेगा। स्ट्रेस कर दोगे, दबाव बना दोगे, ऑर्डर दे दोगे, सलाह दे दोगे, प्लीज काइंडली लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा? इंपेरेटिव। या एक सीधा शॉर्टकट बता दूं, सिंपल सेंटेंस में ना हमेशा सब्जेक्ट होता है और इंपेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट। तो आपको अगर पेपर में सब्जेक्ट वाला सेंटेंस दिखे तो समझ जाना सिंपल सेंटेंस पे टैग लगाना है।
अगर बिना सब्जेक्ट वाला सेंटेंस दिखे तो समझ जाना इंपेरेटिव पे टैग लगाना है, क्योंकि दोनों के रूल अलग अलग हैं। आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो कौन से सेंटेंस पढ़ाऊंगी? सिंपल। अब मैं सारा सीधी सी भाषा में बताऊंगी, ध्यान देना मेरी तरफ। क्वेश्चन टैग का मतलब है क्वेश्चन को जोड़ना किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से। क्वेश्चन टैग का मतलब है क्वेश्चन को जोड़ना किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से। क्यों जोड़ना? स्पीकर के दिमाग के डाउट को दिखाने के लिए। क्वेश्चन टैग क्यों जोड़े? स्पीकर के दिमाग के डाउट को दिखाने के लिए। पेरेंट्स बहुत बार अपने डाउट दिमाग में ही रख लेते हैं, बाहर भी नहीं निकालते। सपोज आपकी कोई चोरी पकड़ी है, पापा ने मम्मी ने, आपको समझाएंगे, भाषण देंगे और पूछेंगे दोबारा तो नहीं करेगा? आप बोलोगे ना पापा बिल्कुल भी नहीं, पर उनके दिमाग में है करे तो क्या, जिंदगी पड़ी है, बोलते थोड़ी है पर वो ये बात। तो बहुत से डाउट्स ऐसे होते हैं जो कहाँ रह जाते हैं? दिमाग में। तो इंग्लिश उन्हें भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, इसलिए इसे हमेशा ये कहते हैं स्पीकर के दिमाग के डाउट को दिखाने के लिए जिन प्रश्नों को सिंपल या इंपेरेटिव के साथ लिख दिया जाए वो क्या कहलाने लगते हैं? टैग कहलाने लगते हैं। क्या हमें बातें समझ आ गई? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब टॉपिक शुरू कर रही हूँ। अगर हमें सिंपल सेंटेंस का टैग लगाना है, अब नजरें बोर्ड से मत हटाना, तो उसमें दो ही चीजें आएंगी, या तो हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट। और जब जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तब तक क्वेश्चन मार्क आता है, हम समझ चुके। सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगी तो फुल स्टॉप, सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ गई तो इंटरोगेटिव। तो जब भी आप टैग बनाओगे 1 2 3 इन तीन चीजों के सिवाय कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग बनाने का मतलब सिर्फ ये तीन शब्द लिखना है सेंटेंस के साथ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अगली बात, सब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आएंगे। जोर से बोलो क्या आएंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। वो रोहन लिखे टैग में ही लगा दो, वो रीना लिखे टैग में शी लगा दो, वो पेन लिखे टैग में इट लगा दो, वो स्टूडेंट्स लिखे टैग में दे लगा दो। समझ गए? नाउन नहीं आएगा टैग में, हमेशा क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। हेल्पिंग वर्ब की एनॉमलस फॉर्म आएगी। जोर से बोलो कैसी? एनॉमलस लिख दिया मैंने, जोर से पढ़ो फिर से एक बार और। तुम्हारी भाषा में शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो एक आधा सोचेगा एनॉमलस क्या है। अब साधारण सी भाषा में शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इज नॉट कहने की बजाय टैग में कहा जाएगा हैज नॉट कहने की बजाय टैग में कहा जाएगा कैन नॉट कहने की बजाय टैग में, विल नॉट कहने की बजाय टैग में, शैल नॉट कहने की बजाय टैग में शंट। समझते हो क्या? शैल नॉट का, विल नॉट का, वांट, कैन नॉट का एक अलग होता है, एम नोट का एंट नहीं आरंट होता है। स्पोकन में जब इंग्लिश बोलते हैं तब एंट होता है। इंग्लिश मूवीज देखना, सबटाइटल देखना, उनके मुंह से सुनना, दे विल स्पीक एंट, जबकि हमें कहना है आरंट, क्योंकि हम ब्रिटिश ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते हैं, स्पोकन में अमेरिकन चलती है। फर्क समझते हो? डेमो पे बता देती हूँ। वैसे हम ब्रिटिश पढ़ाते हैं इस रूम में, आप जितने भी इंग्लिश पढ़ते हो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश ग्रामर। हम पे ब्रिटिशर्स राज करने आए थे, तो हम पे इम्पैक्ट किसका है? ब्रिटिश का, किताबों में, राइटिंग में, हमारी एजुकेशन में। पर क्योंकि सोशल मीडिया पे हम अमेरिकन भी सुनते हैं, जितने भी आपके एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सब अमेरिकन भी बोलते हैं, तो सुनने में कौन सी आती है हमारे कान में? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क कहीं कहीं पे हो जाता है। जैसे हर बोली में फर्क पड़ता है, हर भाषा में फर्क पड़ता है। हिंदी बोलने का तरीका जगह जगह इंडिया के अलग अलग स्टेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। हिंदी का भी हरियाणवी भी बदलती है। हरियाणा में हो तुम, यहाँ का ही समझ लो, जींद की हरियाणवी रोहतक की कंपेयर कर लो, पता लगता है ना मुंह खोलते ही कहाँ का है। तो भाषा पे फर्क आता है जगह के हिसाब से। तो वैसे ही इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स अमेरिकन से कहीं कहीं क्लैश करते हैं। वहां मैं खूब स्ट्रेस करके हमेशा बताऊंगी, मेरी आदत है, बेसिक बहुत अच्छे से मैं जचा के समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये क्लैश हो रहा है कि जब स्पोकन में बोलोगे तो यू शुड गो फॉर एंट, और रिटन में बोलोगे तो एम नोट का क्या लिखना है, यानी कि टैग बनेगा आरंट आए, जबकि स्पोकन में बोलेंगे एंट आए। रिटन में कभी भी एंट नहीं आएगा, और आपके पेपर के ऑप्शन में हमेशा आएगा।
आपके पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो एंट सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, नहीं दूसरा मिलेगा, आरंट मिलेगा लास्ट में। और ज्यादातर बच्चों ने क्योंकि एंट देखा सुना तो वहां पे वो क्या प्रेफर कराते हैं, जबकि रिटर्न में कभी भी एंट नहीं होगा। अगर एम नॉट का टैग बनाना है तो सिर्फ क्या बनेगा, इस पे मैंने खूब स्ट्रेस कर दिया है, यूज्ड नॉट का टैग प्रेफरेबल होता है डिडंट। मेरी लाइनों को ध्यान से सुना करो, मैंने कहा यूज्ड नॉट का टैग प्रेफरेबल होता है। कौन सा? मैंने ये नहीं बोला यूज्ड नॉट का टैग डिडंट होता है। आपका ध्यान नहीं जाता मेरे शब्दों पे, इसलिए मैं अच्छे से रुक के बता रही हूं। प्रेफरेबल डिडंट होने का मतलब ये है कि यूजेंट भी होता है, पर अगर यूजेंट और डिडंट एक साथ आ जाएं तो प्रेफरेबल डिडंट होता है। अगर यूजेंट का टैग सीधा डिडंट होता तो मैं प्रेफरेबल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करती। तो यूजेंट के दोनों, यूज्ड नॉट के दोनों टैग हैं, यूजेंट भी और डिडंट भी, पर दोनों एक साथ आने की अवस्था में नंबर किसके? डिडंट के। तो इसलिए मेरे सामने तुम नंबर लेने के लिए बैठे हो तो मैंने बोर्ड पे सीधा क्या लिखा है? डिडंट। पर साथ के साथ ये भी बता दिया कि यूजेंट भी होता है। इसके अलावा ना बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म बड़े सिंपल तरीके से बन जाती है, जैसे इज नॉट का इजंट, हैजंट, हैवंट, डोंट, डजंट, सब सिंपल तरीके से चलेंगे। 3-4 अटपटे थे, जैसे कि शेल नॉट का शंट, विल नॉट का, कैन नॉट का, और हल्का सा जो आपको ध्यान देने की जरूरत है एम नॉट का और यूज नॉट का। अब एक आखिरी बात इसी पैनल पे बता रही हूँ, फिर टैग का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी, फिर बेसिक क्लियर करा, यानी अभी तक उस चीज पे आई नहीं हूँ जो पेपर में आती है, अब आऊंगी उस पे बेसिक क्लियर करने के बाद। तो आखिरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको जो सेंटेंस दे रखा है वो पॉजिटिव हो तो टैग हमेशा बनाना है। अगर आपको सेंटेंस जो दे रखा है वो नेगेटिव है तो टैग बनाना है। अब ये क्या खेल है मैम, पॉजिटिव नेगेटिव क्या? एक तो मैंने कहा आई एम हैप्पी, सेंटेंस सिंपल है कि इंपेरेटिव? पहले तो ये बताओ। सिंपल। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है नेगेटिव? मैंने कह दिया आई एम नॉट हैप्पी, अब कैसी आई? बस इतना ही समझा रही थी। नियम ने क्या सिखाया आपको? अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग, और अगर सेंटेंस नेगेटिव तो टैग। टैग में कौन से 2 शब्द आएंगे? हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह सिर्फ क्या? प्रोनाउन, और हेल्पिंग वर्ब की जगह शॉर्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की जगह और सब्जेक्ट की जगह। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग। यहां नेगेटिव होने का मतलब लाइन में नॉट दिखना चाहिए। अगर नॉट नहीं दिख रहा वो पॉजिटिव है, नॉट दिख रहा है तो वो, यानी अगर मैं आई एम सैड लिखती तो वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता। आई एम सैड का टैग नेगेटिव बनता। अरे मैं कह रही हूं आई एम सैड को नेगेटिव नहीं माना जाता तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं पजल हो गई। हाँ जी, बेसिकली मैं तुम्हें क्या कह रही हूं, सेंटेंस की फीलिंग नहीं स्ट्रक्चर देखना है। क्या कहा? सेंटेंस की फीलिंग नहीं, क्या देखना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नोट है या नहीं है, ना कि फीलिंग बुरी आ रही है या नहीं आ रही। आई एम सैड में फीलिंग बुरी आ रही है पर सेंटेंस पॉजिटिव है। आई एम सैड में फीलिंग आ रही है, यार दुखी है, गलत बात है, पर सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? पॉजिटिव है। ये पहला कंफ्यूजन है जो बच्चों को होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। आपको लाइन में नोट दिखना चाहिए तो ही टैग पॉजिटिव होगा, अगर नोट नहीं दिख रहा तो टैग नेगेटिव ही होगा। समझ गए पहली बात? अब अगली गड़बड़े सिखाती जाऊंगी, बोर्ड पे जाते रहा, गहराई में उतरूंगी। अब बेसिक खत्म। अगर मुझे आई एम हैप्पी का टैग बनाना है तो सेंटेंस मेरा है पॉजिटिव, यानी टैग बनाना है तो मुझे एम नोट चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड, पहली बात आप समझ गए। और सब्जेक्ट हमारा पहले से ही प्रोनाउन है तो कोई मेहनत लगी नहीं, टैग तैयार हो गया, आरंट आए। अब आते हैं वापस इस पे। अब हमारा सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट, यानी सेंटेंस हो गया। टैग बनाना है, क्या बनाऊं? अरे वाह, तुम तो इंटेलिजेंट प्राणी हो।
नहीं, मैंने लोगों के मुंह से आर आई सुना हुआ है, क्योंकि ये पढ़ाती हूँ ना, आर एंट आए, तो वो अपनी बुद्धि चला लेते हैं, यहाँ पे आएगा आर आए। नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे एम है, अपने को पॉजिटिव ही चाहिए तो एम ही लगा देंगे। जब नेगेटिव करना है तब लगाना है ना आर, तो समझे। दूसरा कंफ्यूजन, जहां बच्चों के नंबर कटते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई सबको? श्योर हो? किसी एक को भी दोहराए दुविधा, परेशानी, समस्या, पेट में, सिर में, गले में कहीं दर्द? ठीक है।